सहेली को मिलने यहाँ आ गई। बहुत अच्छा किया आपने। वेलकम So डार्लिंग। good to see you. जोरदार तालियां हो जाए हम सबकी फेवरेट ब्यूटीफुल नीतू जी के लिए। नीतू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। कितना बदल गया है ना from when I came last to now. हाँ मैम, अभी सेट भी नया है। पहले सत श्री अकाल से हाय अर्चना। अच्छा, वो तो निकल गई है, वो तो इन्होंने डकार भी नहीं लिया। अभी बस यही है, क्या Some करें। changes are very good. Neetu. Exactly, Very good. exactly. This change is excellent. Absolutely. पर आप है ना ये ब्रेक मत लिया करो। हाँ। Because we need to laugh. आजकल इतना सैडनेस हो रही है, ये कोविड हो रहा है, तो प्लीज डोंट टेक अ ब्रेक। ऑफ कोर्स मैम, बिल्कुल, और थैंक यू। कंटिन्यू करो। आपका भी बहुत जल्दी नहीं आपने बच्चे पैदा किए। एक के बाद एक, Good कुछ आराम question. नहीं देना Very नहीं, good question. वाइफ को। वो एक्चुअली क्या हुआ, मेरी जब डॉटर हुई ना, तब कोरोना की पहली लहर आई थी। हाँ। तो हाँ, तो फिर मेरे घर में बेबी गर्ल हुई। उसके बाद दूसरी लहर जब आई ना, हाँ, तो? तो मेरा बेटा हुआ। तो बीच में अफवाह आ रही थी कि तीसरी लहर भी आ सकती। मेरी बीवी मेरे को देखी, अबे कुछ नहीं हो सकता। नहीं, भगवान ना करे कभी ऐसी कोई तीसरी लहर आए। तो बच्चे तो भगवान की देन है, मतलब जो भी है। और आप बहुत प्यारी लग रही नीतू जी। Thank you. जब भी आपको देखता हूँ हमेशा ही और ज्यादा फिट लगती हैं अरे आप। थैंक यू, वाओ। थैंक यू। अभी तेरी फ्लर्टिंग की कोई हद है? नीतू के साथ फ्लर्ट कर रहा है? She's a jealous woman. यही बात अगर मैंने इनको बोली होती ना कि आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, तो जाके पति को पीट देती कि आज के बाद मुझे बीवी नहीं बेबी बुलाया करो। अच्छा, मैं थोड़ी सी दूसरों की तारीफ कर दूं, बड़ा ही चलती है, क्या करें कोई तेरे से नजर ही नहीं प्यार आ है रहे। मुझे, इश्क है Yeah. तेरे Love you, से, अर्चना यार। मैम। नीतू जी आप इतनी फिट हैं थैंक यू। हमेशा, और मैंने देखा है जो कपूर फैमिली में हमने ऐसा सुना है कि आपके वहाँ डाइनिंग टेबल हमेशा सजा ही रहता है। तो आप इतनी फिट कैसे हैं फिर नीतू जी? वो देख के ना मेरे को कुछ हो गया, इतना खाना देख के सब खाते ही रहते हैं। तो आप कंट्रोल कैसे करती हैं? बट वो नफरत हो जाती है फिर खाने से, बिकॉज इतना खाना खाते हैं ये लोग। सुबह उठ के बोलते हैं लंच क्या खाए, लंच में बोलते हैं डिनर क्या खाए, बस खाना ही खाना चलता है। सो आई गॉट पुट ऑफ विथ फूड, यू नो। एंड ऑल्सो ऋषि जी बहुत थोड़े जी थे मोटे, सो वो हीरो थे। अभी हीरो को हीरो लगना चाहिए, राइट। सो आई यूज्ड टू टेल हिम कि ये डाइट करो वो डाइट करो, तो खुद करती थी, फिर उनको बताती थी। तो करते करते मैं खुद भी थोड़ा तो ऋषि सर फॉलो करते थे? फॉलो करते थे, मतलब मेरे को खुश करने के लिए। अच्छा। मैं बात नहीं करती थी 6 महीने कि अच्छा। पहले आप पतले हो फिर मैं बात करूंगी। अच्छा। देन ही गेट फेड अप। अच्छा बोल क्या करना, अच्छा बता क्या करना है। देन ही वुड डू एंड देन गो बैक टू ईटिंग। वाह। So cute he was. वैसे भी ना नीतू मैम का इनकी बेटी रिधिमा के साथ ना वो चलता रहता है चैलेंज। मैंने उस दिन सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो इनको चैलेंज कर रही थी, मम्मी मेरा फिटनेस लेवल ये हो गया, और ये आगे उनको लिख रही थी 1 वीक रुक जा वापस मैं भी आऊंगी। क्या बात है, ये मजेदार चीज है। वी इंस्पायर ईच अदर। बिल्कुल मैम, इंस्पायर। अपने बच्चों से चैलेंज लेके वापस ये भी लग जाती हैं। Yeah. नहीं तो किस चीज की कमी है भगवान ने दी है, अपनी जगह किसी और आदमी को भी रख सकती हैं दौड़ने के लिए। जैसे अर्चना जी ने रखा हुआ है, अपने हस्बैंड को ही रखा हुआ है इन्होंने। जब देखो पति को दौड़ाती रहती हैं। इनके बच्चे ने एक बार चैलेंज दे दिया, उनको घर से निकाल दिया। वो यूएसए में रहता है। What nonsense. और नहीं तो क्या, बच्चे चैलेंज दे के तो देखें। ये आप अभी ज्यादा बोल रहे हो। आई डोंट बिलीव इट। Yeah, you don't. अभी आपको चलते शो में जब दिखेगा ना कि ये हाथ आके ऑडियंस के चने खा रही हैं, ये इनसे कंट्रोल नहीं होता है। इनके टेबल के आगे जो पड़ा रहता है वो तो खाएंगी। मेरी मम्मी आगे बैठी रहती है, बेचारी चने खा रही थी, लंबा हाथ करके उनके चने भी निकाल लेती है। मम्मी आज बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। सत श्री अकाल जी। वाह मम्मी, Where's आज Gin- आप आई ना तो आज मम्मी ने स्पेशल सूट निकाला है, पता नहीं कहाँ से। She's so मैंने pretty. कभी देखा नहीं। Where's Ginny? वो मेरे साथ रहने से डरती है। तीसरी लहर बताया ना मैंने आपको। तो तीसरी लहर इज ऑन द वे। नो 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 Not on the way, ना, right? अब तो मैं ही। Let her rest now. अरे मुझे खुद नहीं रेस्ट मिलती, रात को 4 बजे बच्चे कभी भी उठ के रोने लगते हैं। मैंने यार क्यों रो रहे हो, दुनिया को हम हंसा रहे हैं तो हमारा इंप्रेशन खराब होएगा। हमारे बच्चे उठ के रोते हैं रात को। नीतू जी जैसे बहुत बार होता है हमारे यहाँ पे जो हीरोइंस आती है ना, तो उनको जो डिजाइनर है ना अपने आउटफिट देते हैं, बोलते हैं आप जाके शो में पहनो और हमारे बारे में कुछ ट्वीट कर देना। हाँ। तो वो ड्रेस वापस भी ले लेते हैं फिर डिजाइनर। Absolutely. आपके साथ कभी ऐसा होता है? हुआ है ना, अच्छा। कितनी बार हुआ है। अभी मैं बोलना नहीं चाहती कहाँ हुआ है, अच्छा। बट हुआ है। हमेशा होता है। दैट्स द ट्रेंड।
जैसे हमारी अर्चना जी ना किसी डिजाइनर से कपड़े लेती हैं, हाँ। बोले तुम मुझे ड्रेस दो, मैं तुम्हारे बारे में ट्वीट कर दूंगी। और उसके बाद जब वो वापस लेने आता है, फिर ये वापस मूंछ लगा के बैठ जाती है कि मैं तो परमीत हूँ, चल भाग यहाँ से। फिर ऐसे ही हे भगवान, कहाँ से लाता है तू ये सब मसाला? मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप ड्रेस वापस क्यों नहीं करती? कहती अगर 5 मिनट हाथापाई करने से ड्रेस आपकी हो सकती है, तो उसमें क्या बुराई है? नीतू जी तो यहाँ पर हैं ही। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा इनकी सुपुत्री को, जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल फैशन एंड ज्वेलरी डिजाइनर रिद्धिमा कपूर साहनी। रिद्धिमा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू कपिल, थैंक यू। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू रिद्धिमा। ये बहुत, बोल बहुत मैं बड़ी सोनी से fan। पैसे बढ़ाने वाला हूँ। हम लोग तो रीरन्स भी देखते हैं कपिल शर्मा शो का। वाओ, That's awesome. कितना अच्छा लगता है ना, ऐसे इतनी बड़ी फैमिली से 2 लोग आए हमारे चहेते और वो हमारा शो देखते हैं, हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद। पूरी दुनिया देख रही है, अब हमको बोल रहे हो। थैंक यू मैम। अच्छा, ये पहली बार हुआ है, नीतू मैम तो हमारे शो पे पहले भी एक बार आ चुकी है। रिद्धिमा टीवी में कभी गई नहीं कभी आज तक, First time। ना कभी फिल्मों में, पहली बार आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज डेब्यू है, डेब्यू हो रहा है आज। अच्छा, ये देखो आप माँ बेटी दोनों मंच पे खड़ी हैं, पता नहीं चलता है कि माँ बेटी हैं कि फ्रेंड्स हैं। I swear. सेम अर्चना जी ने भी मतलब इतना मेंटेन किया हुआ ना, घूम फिर के वहीं आना है। ये और परमीत सर खड़े हो ना, पता नहीं चलता हस्बैंड कौन है। That is so mean. मैंने अभी पीछे कुछ हमारे प्रोडक्शन वाली लड़की है, उनको मैंने भेजा, मैंने कहा जाके देखो नीतू मैम आ गई कि नहीं। तो वो नीतू मैम और रिद्धिमा बैठी हुई थी, बोले कि नहीं रिद्धिमा तो अपनी फ्रेंड के साथ आई है, नीतू मैम अभी पहुंचने वाले हैं। तो मैंने कहा वही है, जोरदार तालियां एक बार। रिद्धिमा आप इतनी अच्छी डिजाइनर हैं और आपने खुद इतनी प्यारी ड्रेस Thank पहनी हुई you, है, thank you, कसम से कपिल। हरी मिर्च लग रही हैं आप। स्पाइसी। मेरी ड्रेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपका ड्रेस तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन बंदा भी तो फिट होना चाहिए। आते ही इन्होंने साबित कर दिया ना, एक कपूर फैमिली से ऋषि सर की बेटी धड़ाक से पंच मार दिया। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए। रिद्धिमा, जैसे हम लोग कभी बाजार जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, नॉर्मली होता है ना, जैसे भिंडी कैसे लगाई 35 रुपए, तो 25 लगा लो, 50 की 2 किलो ले लेंगे, ऐसा हम बोलते हैं, हमारी आदत है। तो आप तो ज्वेलरी डिजाइन करती हैं, तो पेमेंट भी ज्यादा होता है उसमें, तो ऑब्वियसली तो वहां पे भी क्लाइंट ऐसा बोलते हैं कि नेकलेस 1 करोड़ का लगा लो, 2 ले लेंगे। नहीं, कहते हम एक्स्ट्रा डब्बा ले जाए घर पे फ्री में। रिद्धिमा, वैसे एक बात बताइए, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपका नहीं कभी मन किया हीरोइन बनने का? कपिल, फैमिली में इतने सुपरस्टार्स हैं, और कितने चाहिए आपको? एक्चुअली जिनके घर में कोई ना हुई ऐसा एक्टर उक्टर हो, तो वो सोचेंगे कि मैं बड़ा हीरो बनूं। जिनके आस पास बाहर निकलते किचन से कंधा लग रहा है, इधर सुपरस्टार उधर सुपरस्टार, तो फिर अलग भी आदमी को सोचना चाहिए। नीतू मैम, हाँ आपके दोनों बच्चों में से, रिद्धिमा और रणबीर में से, हाँ जी, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा आप पे गया और कौन ज्यादा ऋषि सर पे गया? ये तो पूरी ऋषि जी का रूप है, वो मैंने देख लिया, मतलब पूरा। जिस तरीके से जवाब आ रहे हैं उनके। फुल रूप है। मतलब कि यू नो लाइक कपूर्स का ना एक फेक एरोगेंस है, कपूर एरोगेंस है, रुबाब मारते हैं, है ना? मतलब कि अंदर से लल्लू है, ऊपर से रुबाब। सॉफ्ट। रणवीर में नहीं है, रिद्धिमा में वो कपूर एरोगेंस है, अंदर से लल्लू है। शी मीन सॉफ्ट है अंदर से, लल्लू, मतलब लल्लू, she's अच्छे है। लल्लू सॉफ्ट सेम चीज बच्चों के लिए। मैंने देखा ऋषि सर तो इतने ब्लंट थे, मतलब कभी कभी तो डांट भी देते थे वो। आपको पता नहीं है, मैं आपको स्टेज के पीछे का किस्सा बताता हूँ, आपको मैंने शायद बताया था। हुआ क्या, ऋषि सर आने वाले थे, खुल्लम खुल्ला जो उनकी बुक आई थी उसके प्रमोशन के लिए। हम सब डर रहे थे ऋषि सर को बोलने के लिए कि नीतू मैम भी साथ ला सकते हो आप। तो हमारी एक प्रोडक्शन की लड़की ने फोन भी किया कि ऐसे नीतू जी को बुलाना, तो उनको फोन करो, मेरे को क्यों कर रहे हो? तो वो डर गई, लेकिन ओके। फिर वो बोले कि आप नीतू जी को फोन करो। मैंने नीतू मैम को फोन किया, और मैं भी, क्योंकि अगले दिन शूट था,
मेरे भी मुंह से अजीब सी बात निकल गई रात को 10 बजे मैंने फोन किया, मैं कहा मैम ऋषि सर आपके साथ तो नहीं है? कहती रात को 10 बजे मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? I remember that. मुझे एक और किस्सा याद आया मैम, हम लोग ऋषि सर जब पहली बार हमारे शो पे आए, हाँ। हम दूसरे चैनल पे थे और फिल्म आने वाली थी, आप भी थे उस फिल्म में, 2 दूनी 4 दो की शायद दूनी बात चार, है। हाँ, हाँ। तो मैंने ऋषि सर से, मैंने राज कपूर साहब का जिक्र छेड़ लिया। मैंने कहा सर ऋषि सर ऐसा सुना है कि राज कपूर साहब अपने म्यूजिक डायरेक्टर को लेके लोनावला चले जाते थे म्यूजिक, तो बीच में एक वो लड़की पीआर वाली, नो पर्सनल क्वेश्चन, ओनली फिल्म। ऋषि सर कहते यू सिट डाउन, यू आस्क प्लीज व्हाटएवर यू वांट टू। तो वो इतना, फिर मैं खुल गया, फिर मुझे समझ आ गया कि ऋषि सर ऊपर से ऐसे हैं, नारियल हैं, तो अंदर से बड़े प्यारे हैं। नहीं पर सब में ही ऐसा है, द होल फैमिली ऐसे सब ऐसे हैं, पर अंदर से सब बहुत अच्छे दिल के, नरम दिल के कलाकार हैं। तो है ना सारे, तो और रणबीर पूरा मेरे पे है, लाइक अच्छा। वेरी सॉफ्ट हार्टेड, कभी गुस्सा नहीं आता उसको, यू नो इज लाइक दैट। ठंडे स्वभाव का है, ये गर्म नहीं है बट थोड़ी सी है। क्या हो रहा है जब ये आती है मेरे को टेंशन हो जाती है। क्यों? मैं अपने सर्वेंट्स को पूछती हूँ ये लाओ वो लाओ, ये क्योंकि आते सार पूछेगी वो है नहीं है, क्यों? यू नो ये डरा देती है। अच्छा। इसे पूछते वापस कब जा रहे हो, हाउ मेनी डेज। जब इसकी शादी हुई थी तो मैं इतना रोई, मैं पूरा 1 साल आई वाज सो अपसेट, आई वाज सो डिप्रेस्ड। अभी जब आती है बोलती कब जा रही है तू? अब मैं इसको धक्के मार मार के दिल्ली भेजती हूँ, वो तेरा घर है, तेरा हस्बैंड है, तेरे बच्चे हैं, तू दिल्ली जा, यहाँ नहीं रहना। बट आई हैव टू टेल यू दिस, जब ऋषि सर का देहांत हुआ, so मेरे first 6-7 months I was really bad. I was really very down. But ये मेरे बच्चों ने और मेरी फैमिली ने क्या सपोर्ट किया, I mean they were outstanding. Oh sweet. छोड़ा नहीं, and they were like with me. वो रोज आ जाते थे, रोज कुछ ना कुछ करते थे कि you know दिल बहलता रहे. But they were outstanding. Ranbir, Riddhima, बाकी के members of the family, they're very nice. But life goes on. Actually. So I don't like being sad for too long. I like to move on. आप मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं। But we are missing ऋषि सर so much. मैं भी लॉकडाउन में, रिद्धिमा भी आपके साथ थी, हाँ जी। रणबीर भी साथ थे। परेशान कौन करता था दोनों में से ज्यादा? मैं आई थिंक आई डोंट नो, मैं परेशान तो रणवीर नहीं करता है, नहीं, ये रणवीर भी नहीं परेशान नहीं मैं- करती है, बट शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, दैट्स अच्छा। ओनली थिंग, या बट शी हैज बीन अ अमेजिंग डॉटर। पर्सनालिटी ऐसी Now है। see. इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, केयरिंग होती हैं। मेरी बेटी भी अभी 1.5 ईयर की है, उसको पता था मैंने शूट पे जाना, सुबह 4 बजे उठ कर रोने लग पड़ी। नहीं यार, होता है कभी, बड़ी होके समझ जाएगी। पापा का सुबह शूट होता है, सुबह वैसे कम ही करते हैं हम, हाँ पर आज आप आ रहे थे, हमने कहा तो 5 बजे उठ के योगा भी कर लिया, तो हम फटाफट भाग के आए। एक्चुअली हम योगा गाड़ी में कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। हाँ हम दोनों। रिद्धिमा मेरे को ये बताओ, मेरा मुंह जो है ना, ये जैसे शाम तक आते आते 7 बजे तक मेरा नीचे वाला एक फर्स्ट फ्लोर निकल आता है। नहीं मैं मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों होता है? मेरा मुंह ब्लोटिंग हो जाती। इट डजंट मैटर, फिर भी अच्छे लगते हो, फिर भी क्यूट लगते हो। गिनी, आर यू वॉचिंग? आगे से मुझे नहीं बोलना कि तुम्हारी डबल चिन दिख रही है। शो आ रहा ना शनिवार, खुश रहो। दीदी मैं जैसे भाई बहनों की लड़ाई होती है मैम, है ना? लड़ाई? बचपन में Oh my बहुत मैं तो लड़ते हैं भाई पटकती बहन। थी रणबीर को। किस वजह से? हम लोग WWF दैट टाइम के बहुत बड़े फैन होते थे, Okay. यू नो। तो जैसे मम्मी और पापा बाहर निकलते थे, मैं उस पे जंप करती थी, और मैं थोड़ी हैवी थी, वो पिदली सा सूखा सा था, तो मैं उस पे जंप करती थी, उसको पटकती थी, उसको मारती थी। तो वी थॉट हम लोग रेसलर्स थे, यू नो, वो टाइम में। पर वाकई बचपन में अब बच्चे जो देखते हैं उनको लगता है, जैसे मैं शोले फिल्म देखी तो मेरे को गब्बर सिंह बड़ा पसंद आया, तो मैं स्टूडियो गया, 10 रुपए खर्च करके मैंने बंदूक लेके फोटो खिंचवाई। और मैं तो खड़ा हूँ ऐसे करके, मेरी बहन भी खड़ी है मेरे से। आई रिमेम्बर जब ये छोटे छोटे थे, बहुत लड़ाई करते थे, तो उनको समझ नहीं आती थी कि क्या करें, मतलब हर्ट कैसे करें। तो ये रिद्धिमा बोलती थी तू बिल्डिंग खा जा, रणबीर बोलता था तू ट्रक खा जा, मतलब बड़ी बड़ी चीजें ढूंढते थे कि तू ये खा जा, फिर वो खा जा, फिर सब कुछ खा लिया। अभी इनको समझ नहीं आती क्या बोले, तो तू स्विमिंग पूल पी जा। तब मैं बोलती थी आप लोग क्या ये झगड़ा है।
So रणबीर का भी because I don't use abusive language. मैंने आज तक नहीं किया. मैंने कभी silly या stupid भी नहीं बोला होगा. अच्छा. तो उन्होंने कभी सुना नहीं था कि गाली क्या होती है. So उनको लगता था कि गाली is not nice. So रणबीर को एक बार बहुत गुस्सा आया. He said, "You custard." I said, हाँ. I said, रणबीर custard क्या होता है? Mom, that's with a B. उसको B बोलना था. बोला नहीं. You custard. वाह. देखा मम्मी, इन्होंने आज तक अपने बच्चों को नहीं डांटा. मैंने एक बार 5 रुपए गलती से मेरे से जल गए कहीं लोहड़ी वाले दिन. हाँ, मेरी सर्दियों में टी शर्ट उठा के मम्मी ने पंजा मारा. एक ही बार मेरी माँ ने मेरे को मारा है. हाँ, बाकी डैडी मारते थे. मैं मजाक कर रहा हूँ. मेरे मम्मी पापा ने कभी मारा नहीं, पर डैडी मेरे ना एक्चुअली पुलिस में थे ना. हाँ. तो मुझे पहले 3-4 साल तो समझ में नहीं आया कि ये वर्दी वाला हमारे घर क्यों आता है रोज. तो फिर मेरे को समझ में आया जब मेरे पिताजी हैं, जब बड़े हुए थोड़े हुए, तो वैसे ही डर लगता रहता था. बट लेकिन थोड़ा बहुत मारते तो तू सुधर जाता है यार. पर फिर भी ऐसे सुधरा क्या? मैं लोन लेके देश छोड़ रहा हूँ. मेरे को क्या बिगड़ा है मेरा? तो एक रिद्धिमा की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ. सो रिद्धिमा इज अ वेरी प्रॉपर गर्ल, यू नो. अच्छा. जैसे आप अगर डाइनिंग टेबल पे बैठे हो तो आप अगर खाना खा रहे हो तो मुंह बंद करके खाओ, राइट? और पापड़ खाओगे तो आवाज तो आएगी, राइट? खर्चा रखा जाए. इसको बड़ा गुस्सा है कि ओह माय गॉड सो डिस्गस्टिंग, ऐसे ऐसे करे हमको. तो मेरे को रणबीर को बहुत बुरा लगे. ऋषि जी तो डिडंट बॉदर, जो बोलती है बोलने दो. सो शी यूज्ड टू जस्ट रोल हर आईज, अपनी प्लेट उठाए और जाके अलग जाके बैठ जाए कि आई कांट टेक दिस. पर हाउ अब मैं यू रोल योर छोटी थी, आईज? हाँ. ऐसे करती थी. फिर इसकी बेटी हुई. अच्छा. अरे बच्चे को तो माँ बैठ के खाना खिलाएगी और बच्चा थोड़ी छोटा सा है, वो करके खाना खा रही है. सो मैं और रणबीर बड़े खुश और हम देख रहा. अब बोल. Now what? अभी रोल कर आंखें. Payback time. Payback time. We used to get so scared. हमारी पूरी लाइफ she's tortured us. पापड़ नहीं खाओ, वेफर नहीं खाओ, मुंह बंद करो, ऐसे बैठो, ऐसे करो. वाह बाप रे, हम तो आपको डिनर पे कभी बुला ही नहीं सकते. जब आपको हमारी सारी फैमिली के मुंह खुले हुए देखेंगे, उफ, मुंह बंद करके खाना है. अच्छा, रिद्धिमा की शादी जो है दिल्ली के बिजनेसमैन भरत सानी जी से हुई है. साथ में लंदन में आप पढ़े भी हैं. फिर वापस आके इंडिया में शादी की और फिर इंडिया में सेटल भी हो गए. तो लंदन पढ़ाई करने गए थे कि यही सेटिंग करने गए थे आप? आप लंदन में मिली थी उनसे पहली बार? हाँ, पहली बार लंदन में मिली थी, लेकिन पढ़ाई कर रहे थे. वो सिर्फ अपने दोस्तों को मिलने आए थे उधर. अच्छा. और हाँ, हम तो सिर्फ बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे देन. फिर हाँ, थोड़े सालों के बाद फिर मुलाकात हुई और फिर शादी हो गई उसके बाद. और ऐसे मुझे शादी हो गई. हमने ना एक और खबर सुनी थी रिद्धिमा कि जब आप लंदन में पढ़ाई कर रही थी तो रणबीर ने मौके का फायदा उठा के आपकी काफी सारी चीजें उठा के अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट कर देता था. तो आप हमें बता सकती हैं टोटल आपकी कितनी चीजें मिसिंग थी ताकि हम आइडिया लगा सके? नहीं, I'll tell you what happened. मैं लंदन में थी, मैं वापस आई हॉलिडे के टाइम और मैं बैठी हूँ और उसकी गर्लफ्रेंड घर पे आई और एक टॉप पहना. मैंने बोला ये टॉप तो बहुत फेमिलियर है, मैंने देखा है, लेकिन मैं उसको सिर्फ मैं उसकी शक्ल नहीं देख रही, मैं सिर्फ उसकी वो देख रही हूँ. मुझे टॉप यही टॉप नहीं मिल रहा था मुझे कपड़ से. तो बाद में पता चला कि वो मेरी चीजें निकाल के उसको देता था, यू नो. पैसे नहीं मिलते थे ना बेचारे को. पॉकेट मनी उसकी बहुत वो हम लोग राशन करते थे. मैं हैव नेवर गिवन मनी टू माय चिल्ड्रन. कि जितना चाहिए उतना ही. नेवर स्पॉइल देम. ये एक्चुअली बात सीखने वाली है. हाँ. मेरे भी 2 बच्चे हैं तो क्या करूं नहीं, बिल्कुल नहीं स्पॉइल करना. एक्स्ट्रा पैसा नहीं दो, फिर पैसे की वैल्यू नहीं रहती है, यू नो, बच्चों को. राइट. एक बार ना रिद्धिमा, आपको भी शायद वो इंसिडेंट पता होगा. तो किसी ने उनको लिख दिया ऐसे ही कि ऋषि जी प्लीज टेल रणबीर आई लव यू. तो उन्होंने गुस्से में लिख दिया आई एम नॉट हिज मैनेजर. तो आपकी फ्रेंड्स भी तो बोलती होंगी कि रणबीर का नंबर दे दो, मिलवा दो, ऐसा होता है? फ्रेंड्स नहीं, बेटी ने कहा था. बेटी को इलेक्शन के लिए, मतलब यू नो, शी वांटेड टू बी, उनको कैप्टन बनना था स्कूल में. वो दे रणबीर का नंबर लीक करवा दूं गर्ल्स को, मुझे वोट्स मिल जाएंगे. आई सेड नो 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 नो, ये मत करना कभी. मेरे को एक बात याद आती है. मैं रोज ऋषि जी का ट्वीट देखती थी एंड आई यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री विद हिम कि आज ये क्या किया है, व्हाट. सो दैट नाइट आई हैड नॉट सीन व्हाट ही इज ट्वीटेड. एंड हम लोग ने शिफ्ट किया था मेरे दूसरे घर में, क्योंकि अच्छा. ये घर हमारा रेनोवेट हो रहा था.
सो अपने स्टाफ को ले गई मैं अपने पुराने घर में कृष्णा राज में. अच्छा. सो मैं जब ऊपर आई हूँ कपिल, देयर वर 300 पीपल ऑन द रोड. देयर वाज अ पुलिस ट्रक एंड ऋषि कपूर हाय हाय एंड ऑल दैट. मैंने बोला ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, आई गॉट डैम स्कैर्ड. तो इंस्पेक्टर आया मेरे पास, मैडम ऋषि सर को बोलना ना, वो ऐसा ट्वीट कर देते हैं ना. नहीं करने का. What had he tweeted? इतना मैं बोल भी नहीं सकती. मेरे को इतना गुस्सा आया तो मैंने बोला चलो मेरे साथ एंड टेल हिम व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ही शुड नो, तभी बंद करेंगे. सो मैं वो इंस्पेक्टर को घर ले गई. तो जब घर गई तो मैं गई रूम में, टीवी देख रहे थे. आई सेड इंस्पेक्टर इज कम टू सी यू. सो वो आया, ऋषि सर आपने ये बोला, कट्स चाहिए सर. फिर भी नहीं डरे. फिर मैं 3 दिन के बाद नीचे गई हूँ तो वो पुलिस का कोई लड़का ऐसे बैठा हुआ. आई सेड आप क्यों बैठे हो उधर? नहीं सर ने बोला आपकी लाइफ को खतरा है. कैन यू इमेजिन? बाप रे. सो आई सेड प्लीज डोंट डू इट. उसके बाद काफी ठंडे हो गए थे. वो दिन के बाद ही गॉट स्कैर्ड बिकॉज इट वाज सो स्कैरी, यू नो. आप ही थे जिनके कंट्रोल में आ जाते थे वो. हाँ. आई वाज लाइक अ हंटर वाली. रिधिमा जी, आई एम सो सॉरी. बैठी बैठी बैठी. आई एम सो सॉरी. मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई. क्या है, मैं लॉयर ना, तो केस चल रहा था, उसको बीच में से छोड़ के आया हूँ मैं. केस चल रहा था, कुश्ती चल रही थी, क्या है ये? क्या बना रखा आपने? शुरुआत में केस ही था, फिर वो कुश्ती में कब तब्दील हो गया मुझे पता नहीं चला. फिर जब मुझे ना नीचे के एरिया में बड़ा हल्का सा ठंडा महसूस हुआ, तब मैं समझ गया कि ये पजामा फट चुका है. और ऐसा नहीं कि मैंने उन्हें मना नहीं किया. मैंने कहा यार मुझे मत मारो. मारने को तुम मुझे कल भी मार सकते हो, लेकिन क्या नीतू जी, रिद्धिमा जी मोहल्ले में रोज नहीं आती, लेकिन ये मारने वाले कहाँ सुनते हैं. आपने कहावत तो सुनी होगी कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है. लेकिन वहां पे कोई बड़ा बनना ही नहीं चाहता. सारे के सारे मारे ही जा रहे हैं. फिर मैंने कहा गिव अप. आई सेड कंटिन्यू, एंजॉय योरसेल्फ. आई गॉट सो एग्जॉस्टेड. अगर पता होता ना नीतू जी कि आप आने वाली है, मैं आज जाता ही नहीं केस लड़ने के लिए. डायरेक्ट मैं अच्छा सा कोट पहन के यहाँ पर आपके पास आ जाता. हाँ, कोट क्या, ये तो पेटीकोट पहन के भी आ जाते कभी कभी. आप ना संपूर्ण मर्द जाति को पेटीकोट ही पहनाइए. मर्द जाति को खत्म कर दीजिए पृथ्वी से आप. यही आपका, कब तक ये सेम चीज करेंगे यार. डू समथिंग न्यू. थिंक द बॉक्स आउट द ऑफ बॉक्स इज. What? Think is the out of the box is the thing. That thinking of the box out is the thinking. Think out of the box होता है. जो भी होता है करो ना यार. thinking. होता है. हर चीज की आजकल होती है, 2-3 वैरायटीज होती हैं. करो तुमको जो. देखिए वकील साहब, हमारे गेस्ट आए हैं, थोड़ा शराफत से बात कीजिए आप. गेस्ट आया, मैं गेस्ट से बात करूंगा. शराफत को मैं जानता ही नहीं, मैं उससे बात क्यों करूं. कोई शराफत मैं जानता ही नहीं. मैं बता दूं मैम, आई एम वकील. नाम मेरा है आनंद कुमार. लेकिन आपका नाम तो दामोदर नहीं था. नहीं, दामोदर था, लेकिन हुआ क्या, कल मैं एक क्लाइंट के पास था तो मैं केस लड़ रहा था. उससे मैंने वादा कर दिया कि अगर मैं तेरा केस हार गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा. आनंद और कोई गुड नेम. तो मैं एक दिन से आनंद का जीवन जी रहा हूँ. चल रहा है. लेकिन आई एम अ वेरी बिग लॉयर. काफी बड़ा लॉयर हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लग रहा है. हर जगह लड़ता हूँ मैं. ये लड़ते रहते कि मुझे भी अंदर जाने दो, मुझे भी अंदर जाने दो. कोई जाने नहीं देता ना आपको. एक बार और. क्या? एक बार और अगर आपने ऐसी छोटी तुच्छ बात की तो मैं आप पे हानिमान का दावा कर दूंगा. हानिमान? किसका? हानिमान का दावा. हानिमान तो गुरदास मान का कर दूंगा.
आसमान हरभजन मान का कर दूंगा यार। मान हानि होता है। तो हाँ वही वाला दावा ठोकूंगा मैं आप पे यार, जो भी होता है, डोंट कंफ्यूज मी। वेदर मैम, हाँ जी। आई हैव टू टेल यू, आपकी नजर से एक चीज रह गई है। इफ यू डोंट माइंड, इट इज हियर। एक आपकी टैक्स की लायबिलिटी है। ये 1 लाख रुपए का टैक्स है, ये आपको भरना हो। 1 लाख रुपए का किस बात का टैक्स? इट्स ब्यूटी टैक्स। You are so sweet. सरकार की तरफ से इतना खूबसूरत होना अलाउड नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद का अपना भरने जाऊंगा तो मैं आपका भी भर दूंगा। आप पे भी ब्यूटी टैक्स लगा है? नहीं नहीं, मेरा तो बदसूरती का चालान कटा है ना। वो वाला भरूंगा मैं आपका भी आए पे। लेकिन बदसूरती से याद आया, रिधिमा जी, यू आर अ फैशन डिजाइनर, मैंने सुना है। ज्वेलरी तो फैशन। आप हाँ ज्वेलरी तो Yeah. मेरे ना स्टाइलिंग में, लुक में, अटायर में ऐसा कुछ आप रेवोल्यूशन सा ला सकती हैं। मतलब ऐसा कुछ मेरा रेनोवेशन करें कि अगली बार जब नीतू जी मुझे देखें तो कहें आपका वकील साहब रेनोवेशन या आपका रीडेवलपमेंट होगा और उसके बाद 2 आदमी निकलेंगे। तो एक आप रख लेना यार, मुझे एक ही चाहिए। 2 आदमी निकलेंगे यार, क्या बातें करते हैं, ये क्या बात हुई यार। वैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ, आई एम रियली यार, दिस फैमिली, द कपूर खानदान, ओ हो, मतलब एक से एक इतने बड़े स्टार्स हैं इनके घर में। आप सोचिए खाली कि कभी ऐसा फैमिली गैदरिंग होती है तो ये कमरे से एक स्टार बाहर आ रहा है, ये कमरे से एक स्टार अंदर जा रहा है, एक स्टार यहाँ खाना खा रहा है, एक स्टार पीछे। मैं बता रहा हूँ कि इतने सारे स्टार्स हैं कि अगर आप अपने घर का सीसीटीवी फुटेज किसी चैनल को बेचो ना तो भी करोड़ों मिल जाएंगे। It's amazing. All of them so handsome, so handsome. My God! कल मैंने रणबीर कपूर को देखा, इतने हैंडसम लग रहे थे, मैंने प्रपोज कर दिया। Anyways, मैं आपसे कह रहा था, बिकॉज आई एम वकील ना, तो मैं ये पेटेंट वगैरह भी कराता हूँ। आप ना रणबीर कपूर को पेटेंट कर लीजिए। उससे क्या होगा? इससे क्या होगा, जब रणबीर कपूर की शादी होगी तो उनकी बीवी कभी भी आपसे ज्यादा हक उन पे नहीं जता पाएगी। ऐसे आइडिया मेरे दिमाग में भट से आ जाते हैं। भट से नहीं, झट से आते हैं। झट से आए, भट से आए, आइडिया आने चाहिए बस, ऐसा कोई वो नहीं है। पर माँ की जगह माँ ही रहती है। नहीं, ये बात भी ठीक है आपकी, ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। कोई भी आ जाए। आई एग्री विद, ठीक हो। आई एग्री। लाइए, फिक्स कर लीजिए। मेरी बात सुनो आप वकील साहब, आपकी टांगे अगर आपका कहना नहीं मानती, इनको लेके क्यों आते हो आप? अब ये कोई छाता है क्या, मैं घर पे छोड़ के आ जाऊंगा? मेरी टांगे हैं यार, मेरे शरीर को ढो के लाई हैं। तब छोड़ दिया ना आपको, अब इनको बोलो जाए। अरे मेरा ड्राइवर थोड़ी है कि बोलो टांगो गाड़ी निकालो, ऐसा थोड़ी होता है कि शरीर को लेके घूमे। Oh God. वकील साहब, मैं आपको सजेशन दूं, आप सीरियसली आप जिम जाया करें। आपको देखो साइड से भी पेट निकल रहा है। तो इस साइड से हाईवे निकलना चाहिए, पेट ही निकलेगा यार, और क्या निकलेगा। और ये मोटा कुछ नहीं होता मैम, आई एम रियली टेलिंग यू। आप देखें अगर ठीक से तो मैं सिर्फ बाहर से ही मोटा हूँ। अंदर कल मैंने अपना एक्सरे कराया, आई एम अ स्केलेटन फ्रॉम इनसाइड। स्केलेटन, कंकाल हूँ मैं एकदम। फालतू की बातें करा लो जितनी मर्जी। केस वेस जीता कभी आपने कोई? यार क्या सवाल पूछ दिया इन्होंने। अपना देखो, ये महीने में करीब 13, पिछले महीने के साथ नहीं, माथुर साहब का मिला के 18 हो जाता है, उसके पिछले कुल मिला के पिछले साल में 70 केस। 70 केस जीते हैं? नहीं, मैं हारा हूँ, जीता भी जीते नहीं, जीतने में एक वाला था, लेकिन उस दिन वो अपना जो गवाह है ना, वो अपना टेटनेस, वो आया नहीं। टेटनस नहीं, विटनेस। अरे टाइम पे टीका ना लगाओ तो टेटनेस भी होता है। मैं
सभी यहाँ पे लोगों को दरखास्त करूंगा कि प्लीज अपना टेटनस का टीका जरूर लगवाएं। बट यू कैन सी कि हम यहाँ पर सिर्फ हंसी मजाक की बातें नहीं करते हैं, पते की बातें, समझाने वाली बातें, जरूरी विशेष बातें, वो भी हम यहाँ पे करते हैं। तो वो शेर तो अपना सुना होगा कि दूर है बच्चे को हंसाया जाए, वो क्या शेर है? घर से मस्जिद है बहुत दूर, तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो आपने उस अमृतसर के बच्चे को क्यों रुलाया? हम उस बच्चे को 4 साल से हंसा रहे थे, आप आई फिर हमें हंसाने की। I just want to say कि आपके घर में परिवार में कोई प्रॉब्लम हो, लफड़ा है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ये वो पेटेंट कुछ कराना हो। उनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आप फालतू में हाथ धो के मेरे गेस्ट के पीछे पड़े हो आप। सरकार ने कहा है हर 10 मिनट में हाथ धो, मैं हाथ धो रहा हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम है आपको। What's your problem यार? उनका कोई केस नहीं, आप क्यों पीछे पड़े हुए? कोई केस नहीं फाइल करवाना उन्होंने। तो मेरा काम कैसे चलेगा यार? मेरी भी 3 जवान बेटियां हैं, मुझे उनकी भी चिंता होती है। तो फिर काम पे क्यों नहीं चले जाते आप? अब मैं काम पे चले जाऊंगा, चिंता कौन करेगा? मैम चिंता भी तो करनी होती है, इट्स अ जॉब इन इटसेल्फ। एनीवेज कोई बात नहीं, मैं आपको, मुझे कांटेक्ट कीजिएगा आप जब भी आपको जरूरत पड़े, ये नंबर है। ये तो अकाउंट नंबर है। हाँ तो फिर पैसे डाल दीजिए इसमें। किस खुशी में? नहीं देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम, और एक अच्छा घर का रिश्ता सा हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा डालिएगा, आपको मजा आएगा। ट्रस्ट में आपको मजा आएगा। चलिए अभी मुझे जरा निकलना पड़ेगा, जज के घर पे पार्टी है। श्योर किस खुशी में? पता नहीं यार, वो दिन में कह रहा था ऑर्डर कुछ किया होगा, ऑर्डर देखते हैं, हम आगे आएंगे करेंगे। धन्यवाद। ठीक है।